मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। सर आज फिर कोई गाना बजा रहा था। हाँ, क्या है बेटा? सर आज फिर से कोई गाना बजा रहा था। ओके ओके, वो चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम्म, कुछ डाउट्स है क्या बेटा आप लोगों को? हाँ, जहाँ तक हुआ है कुछ डाउट्स भेजे हैं कुछ लोग व्हाट्सएप में। Yes, sir, I am having. कौन? Sir, Anujit, sir. हम्म, आप भेजे थे ना बेटा क्लास में No, sir. डाउट? No, अच्छा sir. अच्छा, अगर Sir, किसी को NCR. कुछ, हाँ किसी को कुछ डाउट्स है तो आप ग्रुप में अभी भेज सकते हैं। Sir, then I will send in group. हाँ, यू कैन सेंड इट इन ग्रुप, ओके। Okay, sir. ओके बेटा, जब तक वो डाउट्स आएगा ठीक है हम स्टार्ट करेंगे। तो थ्योरी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद डाउट्स भी देखेंगे, क्लियर है? सो लास्ट क्लास में हम रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशंस देख रहे हैं ना। Sir, I have sent the question. ओके ठीक है, और किसी को कुछ डाउट्स है तो आप भेज सकते हैं बेटा। डाउट्स देख के हम आगे जाएंगे, ठीक है। डाउट क्वेश्चन दिख रहे हैं सबको? देखिए स्क्रीन दिख रहे हैं। A coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? देखिए, coin tossed 3 times, ठीक है, number of possible outcomes, यही है ना क्वेश्चन? एनी आइडियाज बेटा? बाकी बाकी बच्चों का क्या करना है इसमें? ठीक है, एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया, इसका मतलब फर्स्ट आउटकम एंड सेकंड आउटकम एंड थर्ड आउटकम, देयर आर 3 आउटकम्स, राइट? कितना आउटकम्स होगा? फर्स्ट आउटकम, सेकंड आउटकम एंड सर थर्ड एट टू आउटकम, क्यूब। राइट? सो फर्स्ट आउटकम के प्लेस में, फर्स्ट प्लेस में क्या क्या आ सकते हैं? इधर हेड आ सकते हैं या टेल आ सकते हैं, राइट? इसका मतलब फर्स्ट प्लेस में मैं इधर हेड फिल कर सकता हूँ या टेल फिल कर सकता हूँ। सेकंड आउटकम में भी आइदर हेड और टेल, थर्ड में भी आइदर हेड और टेल। सो ईच प्लेस हैज 2 ऑप्शंस, राइट? यहाँ भी 2 ऑप्शंस, यहाँ भी 2 ऑप्शंस। सो इन हाउ मेनी वेज द फर्स्ट प्लेस एंड सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड? 2 into 2 into 2, 8 वेज। समझ रहे? अगर इसको लिखना है तो लिख भी सकते हैं। हेड, देखिए हेड के साथ हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड, टेल टेल। देखिए फर्स्ट हेड, इसके बाद हेड टेल,
टेल हेड, देखिए 3 मिला के एक एक आउटकम है, और फर्स्ट वाला टेल स्पान के सेम आउटकम्स, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड, टेल टेल। देखिए, सो यू हैव अ टोटल ऑफ 8 डिफरेंट आउटकम्स। क्लियर है क्या नहीं ये क्वेश्चन? Yes, sir. क्लियर है? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सेंड किए हैं, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए सब लोग। ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको? Given 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other? Any idea किसी को? 20 ways. 5B2. क्वेश्चन 20 देखे हैं? ways. क्वेश्चन देखे हैं? ओके, देखिए आपके पास 5 फ्लैग का स्ट्रिप्स है। मान लीजिए एक ऐसा स्ट्रिप्स है, एक रेड का स्ट्रिप है आपके पास, एक ब्लू का स्ट्रिप है, एक ग्रीन का स्ट्रिप है, एक येलो का स्ट्रिप है, एक मान लीजिए ब्लैक का स्ट्रिप है, या वायलेट का स्ट्रिप है। सो आपके पास 5 स्ट्रिप है। ये 5 स्ट्रिप को यूज करके सिग्नल्स बनाना है, बट सिग्नल में क्या होना चाहिए? सिग्नल शुड हैव 2 स्ट्रिप्स वन बिलो द अदर। ऐसा करके 2 स्ट्रिप्स एक के नीचे एक लगा दिया तो एक सिग्नल बनेगा। ऐसे कितना अलग अलग सिग्नल्स बन सकते हैं। So again, logic is very simple. To make a signal, you have to have the first strip and the second strip, right? देखिए इंग्लिश में आप लॉजिक क्रिएट करने के लिए कोशिश करना है। So to create a signal, you need to have the first strip and the second strip. अब फर्स्ट स्ट्रिप कितना अलग अलग तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं? 5 ways, right? क्योंकि इसमें कोई भी एक स्ट्रिप यहाँ लगा सकते हैं। सेकंड के लिए 4. ठीक है, अगर रेपिटेशन नॉट अलाउड मान लिया तो 4 ways. So if you think repetition is not allowed, आपको पूरा 4 ways में आप कर सकते हैं। So 20 will be the answer. ठीक है, क्लियर है कि नहीं? अगर repetition allowed अगर नहीं मान रहे, if you are assuming that repetition is not allowed. क्लियर है? और कुछ ये समझ में आ रहा है? Given 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other? 20 will be the answer. जिसको डाउट है समझ में आया? Yes, sir. और कुछ? आगे जा सकता हूँ? सो हम अभी रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशंस में क्वेश्चंस करेंगे। अब डीपीपी आपके पास है, देखिए फर्स्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर्स ऑफ द वर्ड गोल्डन बी अरेंज सो दैट एन एंड ई आर ऑलवेज टुगेदर? देखिए एन एंड ई आर ऑलवेज टुगेदर। सो कौन सा मेथड है, कौन सा मेथड यूज करेंगे? कौन सा मेथड यूज करेंगे? एनी आंसर्स? रेस्पॉन्ड करिए बेटा। क्या कुछ भी भूल गया क्या? टुगेदर, सम ऑब्जेक्ट्स वांट टू String बी method. टुगेदर। तो स्ट्रिंग मेथड, स्ट्रिंग मेथड में फॉर्मूला क्या है? एक्सटर्नल अरेंजमेंट्स इनटू इंटरनल अरेंजमेंट। सही है कि नहीं? 6 factorial into 2 factorial. नहीं, ध्यान दे दीजिए। सो फर्स्ट एन एंड डी को बांधना पड़ेगा। सो जी वो एल डी, ई एन को आप बांध लीजिए और इसको एक ही ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा, राइट? यू हैव टू ट्रीट इट एज ओनली वन ऑब्जेक्ट। सो टोटल कितना ऑब्जेक्ट्स है आपके पास? 5.
You have 5 objects. So external arrangements कितना आएगा? 5 factorial. सही है क्या नहीं? 5 factorial into 2 factorial. And सर ऑब्जेक्ट 5 के फैक्टोरियल अंदर इनटू 2 फैक्टोरियल। कितना? 2 ऑब्जेक्ट्स है, उसका इंटरनल अरेंजमेंट्स 2 फैक्टोरियल। क्लियर है क्या नहीं? साग्निक यस सर। क्लियर है ये? Yes, sir. Next, in how many ways letters of the word pencil can be arranged so that N always is next to E? N is always next to E. इसका मतलब E के बाद N आना चाहिए। ओके, सो इस बार स्ट्रिंग मेथड ही यूज करना है, बट थोड़ा सा आप अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। यू हैव टू यूज योर स्किल ऑफ रीजनिंग। सो इस बार आंसर कोई बोल सकते हैं? बोल रहे हैं कि एनीबॉडी, व्हाट इज द आंसर टू दिस? 5 factorial into 2 factorial by 2. ठीक है। और देखिए इस बार पेंसिल n शुड ऑलवेज बी नेक्स्ट टू E, इसका मतलब दोनों तो मिलके आना तो चाहिए। सही है क्या नहीं? n and E should come together, right or wrong? So अभी भी मैं क्या करता हूँ, P E and N को मैं मिला देता हूँ, इसके बाद CIL। so टोटल कितना ऑब्जेक्ट्स है? How many objects are there? 5 objects. 5 objects can be arranged in 5 factorial way. सही है क्या नहीं? बट एक्स्ट्रा 2 फैक्टोरियल इस बार नहीं आएगा। क्यों? रम्या नहीं कुछ गेस कर सकते हैं इस बार 2 फैक्टोरियल क्यों नहीं आएगा? संपूर्ण गेस कर सकते हैं यहाँ 2 फैक्टोरियल क्यों नहीं आएगा इस बार? क्योंकि एन और ई का अरेंजमेंट चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि अभी इंटरनल अरेंजमेंट्स, यूजुअली इंटरनल अरेंजमेंट्स ये 2 फैक्टोरियल क्या है? एन आ सकता है या एन ही आ सकता है, बट क्वेश्चन के हिसाब से एन शुड ऑलवेज बी नेक्स्ट टू ई। इसका मतलब ई के बाद एन ही आना चाहिए, एन के बाद ई नहीं आ सकते। समझ आ रहे? एन शुड बी आफ्टर ई, सो इंटरनल अरेंजमेंट्स आर नॉट पॉसिबल। सो 5 फैक्टोरियल इंटू 1 ही लिखना पड़ेगा आप। सो आंसर इज सिंपली 5 फैक्टोरियल। क्लियर है क्या नहीं? अगर हाँ है तो रेस्पॉन्ड करिए। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Next. यस सर। Good. So find the sir. number of different words that can be formed from the letters of the word English so that the word begins with E and end with I. मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ, रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशंस का ये मतलब नहीं कि वो 3 ही आना चाहिए। There are infinite number of restrictions that you can put, but those 3 are the often used restrictions. ठीक है? बट इस बार क्या दिया? इंग्लिश में लेटर्स को अरेंज करना है ENGLISH, 7 लेटर्स है, सच दैट फर्स्ट लेटर तो E आना चाहिए, लास्ट लेटर I आना चाहिए। सर NGLIS और S को एक पार्ट कंसीडर कर Sir, 6 हाँ? factorial. बाकी को एक पार्ट कंसीडर कर सकते हैं, E और I को छोड़ के। So simply 5 factorial will be the answer. 5 फैक्टोरियल। क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि फर्स्ट प्लेस में E तो फिल करना ही चाहिए आपको। There is no option for the first place, there is no option for the last place. बीच वाला 5 places है, 5 letters. So 5 letters can be arranged in 5 places in 5 factorial ways. समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। Next, how many 3-digit even numbers can be formed with these digits if no digits are repeated? देखिए 3-digit even numbers form करना है। So first कौन सा प्लेस फिल करना चाहिए? यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस? Units place. Units place. है ना? फर्स्ट यूनिट्स प्लेस हैव टू बी फिल्ड बिकॉज रेस्ट्रिक्शन इज ऑन यूनिट्स प्लेस, क्योंकि एक नंबर इवन नंबर बनना है तो
कंडीशन क्या है? लास्ट डिजिट शुड बी इवन. सो यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? बोलिए. Sir, 3 ways. 2, 4 और 6. 3 वेज, राइट. इसके बाद टेंस प्लेस के लिए कितना ऑप्शंस है? Sir, 7 ways. नहीं, देखिए, नो डिजिट्स आर 4 ways. रिपीटेड. नो डिजिट्स आर रिपीटेड. इसका मतलब यहाँ एक डिजिट तो यूज कर लेते हैं ना हम. 3 का मतलब क्या है? 1 डिजिट वुड हैव बीन यूज्ड. फॉर एग्जांपल 4 या कुछ यूज किया होगा. सो नेक्स्ट प्लेस के लिए कितना बचेगा? कितना डिजिट्स बचेगा? 6 ऑप्शंस. समझ आ रहे? नेक्स्ट प्लेस के लिए 5 ऑप्शंस. समझ में आ रहे कि नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? आर्यन, समझ में आ रहे? So the answer is 5 into 6 into 3. That will be the answer. Okay or not? Okay, sir. Yes, sir. Okay, sir. आर्यन, समझ में आ रहे? Next, in how many ways 3 mathematics books, 4 history books, 3 chemistry books, and 2 biology books can be arranged in a shelf so that all books of same subject are together? All books of same subject are together. रीजनिंग कर सकते इसका? दीपान्विता, Sir, same subject के books को internally different types से arrange किया जा सकता है और all together को फिर से arrange किया जा सकता है. सो कौन सा मेथड है इसमें? When you look at this question, which method do you remember? कौन सा मेथड यूज करिएगा इसमें? String method. हाँ, there are 3 maths books, 4 history books, 3 chemistry books, and 2 biology books. For example, maths का first book, maths का second book, maths का third book, history का first book, history का second book, history का third book, fourth book, and biology का 2 books है. समझ में आ रहे? अब इसको एक शेल्फ में अरेंज करना है. शेल्फ में अरेंज करने का मतलब है सीधा एक लीनियर अरेंजमेंट करना है. सच दैट कंडीशन क्या है? बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट शुड बी टुगेदर. सो क्या करेंगे? अनुजित, क्या करेंगे? सेम सब्जेक्ट बुक्स को बांधेंगे. लेट अस टाई द बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट टुगेदर. टाई किया मैंने, Yes, sir. राइट? सो हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर? एक्सटर्नल अरेंजमेंट्स कितना है? 4 factorial. 4 4 factorial. objects. External arrangements are 4 factorial into internal arrangements. अब ये मैथ्स बुक्स अपने के अंदर कितना तरीके से इंटरनल अरेंजमेंट कर सकता हूँ? 3 3 factorial. 3 factorial. एंड हिस्ट्री बुक्स को अपने के अंदर, 4 factorial. 4 factorial. केमिस्ट्री बुक्स को, 3 3 factorial. factorial. बायोलॉजी बुक्स को. 2 2 factorial. तो factorial. सबको मल्टीप्लाई करना है ना, इतना ही आंसर. सो आंसर इज 4 factorial whole square into 3 factorial whole square into 2 factorial. This is the answer. क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Easy? Yes, sir. Yes, sir. Next. In how many ways 5 girls and 3 boys be seated in a row so that no 2 boys are together? No 2 boys are together. Girls together हो सकते हैं, boys मिलकर नहीं आना चाहते. कौन सा मेथड? Gap method. Gap method. तो पहला क्या करिएगा? गर्ल्स को अरेंज करेंगे 5 फैक्टोरियल वेज में, राइट?
इसके बाद कितना गैप्स बनेगा? 5 गर्ल्स के बीच में कितना गैप्स? 4. हाँ 7. कितना गैप्स बनेगा? 6 sir, 6. 6 गैप्स। Yes sir. 6 गैप्स में 3 बॉयज को 6p 3 वेज में अरेंज कर सकते हैं, सही है कि नहीं? Yes sir. बेसिक फॉर्मूलाज क्लियर है तो बहुत इजी हो जाएगा आपका काम जो है। नेक्स्ट, in how many ways letters of the word machine can be arranged so that vowels occupy odd places? देखिए मशीन में कितना लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स है ना, एंड इसमें ववेल्स क्या है? MCHN, ये चारों कॉन्सोनेंट्स है। AIE ववेल्स है, राइट? सही कि नहीं? सो कंडीशन क्या है? ववेल्स शुड ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। कितना ऑड प्लेसेस है? ऑड प्लेसेस का मतलब फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस एंड सेवेंथ प्लेस, राइट? कितना ऑड प्लेसेस है? 4. 4 ऑड प्लेसेस, राइट? कितना ववेल्स है? 3. 3 ववेल्स। सो क्वेश्चन के हिसाब से पहले ववेल्स को अरेंज करेंगे या कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करेंगे? कंडीशन किस पे है? Vowels. सो पहला ववेल्स को अरेंज करेंगे। 3 vowels can be arranged in 4 places. In how many ways? 4p3. 4p3. 4p 3 ways. सही है। सो फर्स्ट ववेल्स को आप अरेंज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल ए यहाँ किया, आई यहाँ किया, ई यहाँ किया, कर सकते हैं ना? वंस यू अरेंज, दिस इज फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट इवेंट। इसके बाद सेकंड इवेंट क्या है? व्हाट इज द सेकंड इवेंट? वंस यू अरेंज 3, अभी कितना प्लेसेस बचेगा आपको? हाउ मेनी प्लेसेस विल बी लेफ्ट आउट? 4 places will be left out. So वो 4 places के लिए 4 4 consonants. 4 consonants. So कितना तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 4 factorial. 4 4 factorial. हो गया आंसर, 4p3 into 4 factorial. क्लियर है? Yes sir. नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग सेम है। Vowels occupy odd places. 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इस बार 8 लेटर्स है। Vowels are वो I E A vowels है, R N T L consonants है। Vowels occupy odd places. इस बार आंसर बोलिए डायरेक्टली। What is the answer? 4 factorial into 4 factorial. 4 factorial into 4 factorial. सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes sir. क्लियर है ये? 10th Yes, क्वेश्चन sir. देखिए। हाउ मेनी 4 digit numbers are there with no digit repeated? No digit is repeated. How many 4 digit numbers are there where no digit is repeated? So first units place fill करेंगे या thousands place fill करेंगे, या कोई भी चलेगा? Sir, once. Units place. Yes sir. Sir, 1000. Sir, Thousands. thousands में constraint है, thousands zero नहीं डाल हाँ, सकते। so thousands place पहला फिल करेंगे क्योंकि thousands place पे ऊपर एक कंस्ट्रेंट है, यहाँ 0 नहीं आ सकते, बाकी जगह में कंस्ट्रेंट नहीं है। So thousands place can be filled in how many ways? 9 ways. 9 ways, क्योंकि यहाँ 0 नहीं आ सकते। So मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ 3 आ गया फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? नो डिजिट रिपीटेड। 9 ways. 9 ways. हाँ, सो यहाँ 3 नहीं आ सकते बट 0 आ सकते हैं, सो यहाँ फिर 9 वेज आएगा। नेक्स्ट प्लेस मान लीजिए यहाँ 2 आ गया, नेक्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 8 8 ways. ways, next place can be filled in 2 ways. 7 ways. 7 ways. So answer is 9 into 9 into 8 into 7. समझ में आ रहा है कि नहीं? Is it clear or not? Yes sir. Clear sir. ये 10th क्वेश्चन तक एक मॉडल है क्वेश्चंस,
11th क्वेश्चन में आपका मॉडल बदल गया। ये बार 11th क्वेश्चन पढ़ेंगे, यू शुड टेल मी द डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन। Letters of the word mathematics are to be arranged so that vowels are always together. Is there any difference between the previous questions and this question? सर यहाँ पे एक लेटर बहुत बार रिपीट है। हाँ, here M वाला the M objects are getting repeated. Can you say this? M 2 बार रिपीट हुआ, A 2 बार रिपीट हुआ, T 2 बार रिपीट हुआ। समझ आ रहे? अभी तक जो भी हम फॉर्मूलाज किए हैं, those formulas are valid only if क्या है, कंडीशन क्या है? all objects are different. हाँ, all objects are different. So यहाँ तक समझ में आया आपको? हमारा Yes, नेक्स्ट sir. टॉपिक होगा when all objects are not different, when some objects become identical. ये आगे जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में। यस Yes, सर। sir. ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? परमिटेशंस when all objects are not different. Permutations when all objects are not different. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आप एक बात ध्यान दे दीजिए, assume that you have to make a 5-digit number. Assume that you have to make a 5-digit number. आपके पास डिजिट्स 1 2 3 4 5, आपके पास 5 डिफरेंट डिजिट्स हैं। 5-digit नंबर फॉर्म करना है विदाउट रेपिटेशन, विदाउट रेपिटेशन। ओके, विदाउट रेपिटेशन। आंसर क्या है? फैक्टोरियल 5। 5 फैक्टोरियल, सही है क्या नहीं? इस बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब मेरा क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके पास 1 1 2 3 4 है, ठीक है? You have to fill these 5 places with these 5 digits. 5p4 5p4 गलत है। अगर 5p4 बोल रहा है तो why are you saying the answer 5p4? Is there any logic behind it? सर 1 1 रिपीट नहीं होगा तो उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर कर सकते हैं। ओके, इसको एक ऑब्जेक्ट जैसा कंसिडर करेंगे। एक ऑब्जेक्ट जैसे तब कंसिडर करते हैं तब वो दोनों मिलके आना चाहते हैं। अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं ना, ये दोनों मिलके आना चाहिए। सो वो दोनों मिला के क्या करेंगे हम? सो एक बार आप बेसिक से जाइए। बेसिक मतलब आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इज द बेसिक वन। सो फर्स्ट मैं क्या करता हूं, लेट मी डिवाइड दिस इनटू इवेंट्स। सो फर्स्ट मैं क्या करता हूं, आई टेक, मान लीजिए ये 5 जो है कार्ड्स है, हो सकता है ना? आई कैन फील दैट दीज आर 5 कार्ड्स विथ मी, हो सकते हैं। फर्स्ट मैं क्या करता हूं, आई टेक माई कार्ड 4। ये कार्ड 4 जो है कहीं ना कहीं अरेंज कर सकता ना मैं। दिस कार्ड 4 कैन गो इनटू एनी वन ऑफ दिस प्लेसेस। सो द कार्ड 4 हैज हाउ मेनी ऑप्शंस? कितना अलग अलग प्लेसेस में जा सकते हैं कार्ड 4? 5 options. 5 ऑप्शंस। सो इसके लिए 5 ऑप्शंस, सही है कि नहीं? मान लीजिए कार्ड 4 में यहां रख लिया, रख सकता हूं फॉर एग्जाम्पल। कार्ड 4 रख लिया मैंने, इसके बाद मैं कार्ड 3 पे जाता हूँ। कार्ड 3 कितना अलग अलग जगह में रख सकता हूँ? 4 places. 4 प्लेसेस। सो इसके लिए आई हैव 4 ऑप्शंस, राइट? मान लीजिए 3 का कार्ड जो है यहां रख लिया। नेक्स्ट 2 का कार्ड लेता हूँ, इसके लिए कितना ऑप्शंस है? 3 ऑप्शंस। 3 options. 3 ऑप्शंस। मान लीजिए मैं 3 का कार्ड यहां रख लिया। ओके, अब दिक्कत यह है, अगर 5 ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है तो इफ यू आर डीलिंग विद दिस केस, इसका 5 ऑप्शंस आएगा, इसका 4 ऑप्शंस आएगा, इसका 3 ऑप्शंस आएगा, इसका 2 ऑप्शंस आएगा, इसका 1 ऑप्शन आएगा। मल्टीप्लाई किया तो 5 फैक्टोरियल आ गया आपको। बट यहां देखिए बाकी 2 ऑब्जेक्ट्स तो सेम है ना।
बाकी दो ऑब्जेक्ट्स सेम है. सो बाकी दो प्लेसेस को, these two places can be filled with these two objects in how many ways? These two objects can be filled in these two places in how many ways? 2 factorial. 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 है ना. क्या क्या रास्ता है? दो रास्ता क्या है? ये वाला वन यहां रखूं, ये वाला वन यहां रखूं, वो एक ऑप्शन है. दिस वन कैन बी पुट हियर, दिस वन कैन बी पुट हियर. दोनों तो सेम है ना. अगर मान लीजिए दोनों अलग है, ऐसा पुट करना उल्टा पुट करना अलग होगा, बट ये दोनों तो वन ही है. बोथ आर वंस. So this arrangement and this arrangement will be same. So these two objects can be put in these two places in only one way. ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा Yes, पुट करो sir. उल्टा करके पुट करो, सेम है ना. क्लियर है क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. देखिए सारा अलग है तो क्या होगा, वह ध्यान दे दीजिए डिफरेंस. सारा अलग है तो मान लीजिए 5 यहाँ रख लिया आपने, यहाँ 4 रख लिया, यहाँ 3 रख लिया, 2 1 बचा है. आप 1 2 कर सकते हैं या 2 1 कर सकते. देयर आर 2 ऑप्शंस, बट इसमें दोनों वंस है. सो 1 1 पुट करो या 1 1 पुट करो, दोनों सेम है ना. यू कैन नॉट काउंट देम एज 2 डिफरेंट अरेंजमेंट्स. बोथ आर सेम अरेंजमेंट. सो लास्ट में जो 2 फैक्टोरियल आने वाला है वहां सिर्फ 1 आ रहे हैं. ये क्लियर है क्या नहीं? सो इस बार आपका आंसर होगा 5 into 4 into 3 into 2 into 1 के प्लेस में सिर्फ 1 आएगा. क्लियर है क्या नहीं? डिफरेंस समझ में आ रहा है? व्हेन थिंग्स आर आइडेंटिकल. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो इसको आप 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं. so into 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल किया तो ये तो 5 फैक्टोरियल हो गया. 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं. Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब इफेक्टिवली क्या हुआ? 5p3. देखिए इफेक्टिवली क्या हुआ, 5 ऑब्जेक्ट्स के लिए 5 फैक्टोरियल तो आ गया, बट एक्स्ट्रा क्या हुआ, अगर सारा डिफरेंट है तो 5 फैक्टोरियल होगा आंसर. सो वो 5 फैक्टोरियल अभी भी आएगा, बट एक्स्ट्रा क्या होगा, बिकॉज 2 ऑब्जेक्ट्स आर सेम, बाय 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आएगा. क्लियर है क्या नहीं? मान लीजिए आपके पास 1 1 1 3 4 है, इसके लिए कितना अरेंजमेंट्स होगा? हाउ मेनी अरेंजमेंट्स विल बी देयर फॉर दिस? 5 factorial by 3 factorial. हाँ, इस बार सिंपली 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल होगा. 3 फैक्टोरियल क्यों आया? क्योंकि देयर आर 1 3 बार repeat है. 3 ones. There are 3 objects which are repeating, which are identical. Clear है क्या नहीं? Yes, sir. मतलब यही डिफरेंस आएगा when things are identical. For example, 2 2 1 1 5. इस ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, कितना तरीका आएगा? 5 फैक्टोरियल बाय, गेस कर सकते हैं? 2 factorial into 2 factorial. 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. एक 2 फैक्टोरियल यहाँ से आएगा और एक 2 फैक्टोरियल वहां से आएगा. क्लियर है क्या नहीं? अब मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं, मैथमेटिक्स. हाउ मेनी different arrangements can be made out of the letters of the word mathematics? So पहला क्या करना है, सारा अलग मान लीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स है. 11 लेटर्स के लिए 11 फैक्टोरियल आ जाएगा. This 11 factorial is if all the objects are different, but सारा letters different नहीं है. So इस बार divided by क्या आएगा? 2 देखिए, factorial M के लिए into एक 2 फैक्टोरियल, A के लिए एक 2 फैक्टोरियल, T के लिए एक 2 फैक्टोरियल, और कुछ बाकी सब डिफरेंट है ना. So the letters of the word mathematics can be arranged in how many ways? 11 factorial by 2 factorial whole cube. Clear है क्या नहीं? Yes, sir.
इज इट क्लियर? Yes, sir. वैसा ही एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है मिसिसिपी. यू नो अबाउट मिसिसिपी, राइट? मिसिसिपी क्या है? Sir, country. कंट्री है क्या मिसिसिपी? River. River. रिवर है क्या? ठीक है. So in how many different ways can the letters of the word Mississippi can be arranged among one another? आंसर क्या है? लिख सकते हैं आंसर? आंसर लिख सकते हैं? 11 factorial by 3 factorial into 4 factorial into 2 factorial. So 11 factorial by first S's are there are 4 S's. 4 factorial. There are 4 I's. There are 2 P's. So ये होगा आंसर. 3 factorial नहीं आएगा. Okay. Is this clear or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So ये वाला टॉपिक समझ में आया? Permutations when all objects are not different. एक सिंपल एक्स्ट्रा ऑपरेशन आएगा, डिवाइडेड बाय करना है. जितना ऑब्जेक्ट्स जितना बार रिपीट हो रहे हैं उसका नंबर से आप उसका फैक्टोरियल से डिवाइड करना है. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. आगे Yes, sir. जाएंगे. Yes, sir. नोट Yes, किया? sir. नोट किया? Yes, sir. ओके, निकाल रहा हूं ये. नेक्स्ट यहां देखिए ये वाला क्वेश्चन. 11th question. In how many ways can the letters of the word mathematics be arranged so that vowels are always together? This is a combination question. इसमें letters repeat भी हो रहे और क्वेश्चन के हिसाब से vowels should be always together. So इसमें आप string method भी यूज करना है, repetition के लिए adjustment जो है वो भी करना है. So यहाँ देखिए, let us write the letters that we have. There are 2 M's. vowels में अलग से लिखता हूं क्योंकि vowels together आना चाहिए. There are 2 A's, 2 T's, इसके बाद H, E, I, C, S. सारा अकाउंटिंग हो गया 11 लेटर्स का. 11 लेटर्स का अकाउंटिंग हो गया. These are the 11 letters that we have in word mathematics. Okay. हमको पहला क्या चाहिए? What do I want? I want my vowels to be together. So क्या करेंगे? Want my vowels to be together. Vowels को एक साथ Tie बांध them. लेंगे. ठीक है, vowels को बांध रहा हूं. So पूरा कितना ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जेक्ट्स, राइट? So external arrangements कितना होगा? बोलिए. External arrangements are 8 factorial. कुछ करना है इसको? By 2 factorial into 2 factorial. By 2 factorial into 2 factorial. Good. क्योंकि 2 m's आइडेंटिकल है, 2 t's आइडेंटिकल है. These are the external arrangements. Into क्या करना है? 4 factorial by 2 factorial by 2 factorial. factorial. 4 Internal factorial by 2 arrangements. ये अंदर factorial. वाला कितना तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 4 factorial by 2 factorial. ओके है क्या नहीं?
Yes, sir. गुड, अगर ये समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा जा रहे हैं. अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज 7 plus signs and 5 minus signs can be arranged in a row so that no 2 minus signs are together? ध्यान दे दीजिए, आपके पास there are 7 plus signs and 5 minus signs. 7 plus signs are identical within each other, right? सही कि नहीं? And 5 minus signs are identical amongst each other. अब क्या चाहिए? 2 माइनस साइंस मिलके नहीं आना चाहिए. कौन सा मेथड है? विच मेथड डू यू रिमेंबर? Gap method. हाँ, Alternate. गैप मेथड है ना. सो माइनस साइंस मिलके नहीं आना चाहते हैं. सो पहला हम क्या करेंगे? प्लस साइंस को अरेंज करेंगे. 7 प्लस साइंस को अरेंज करेंगे. हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? बोलिए. इसका आंसर अगर बोल सकते तो बहुत अच्छा है. 1. 7 plus signs can be arranged in how many ways? One way. One way. Sir, one way. One Okay, way. अच्छा है. अगर आपको 1 लग रहा है तो बहुत ही अच्छा है. ठीक है, मैं 1 नहीं लिखता हूँ. I'll write 7 factorial by 7 factorial. लिख सकता हूँ. 7 objects के लिए 7 Yes, factorial. sir. ठीक है, 7 objects के लिए 7 factorial. But all the 7 are identical. So divide by क्या करना पड़ेगा? 7 factorial करना है. 7 factorial. Effectively 1 है. Into. अब देखिए, सो 7 प्लस साइंस आपके पास है. सो कितना गैप्स बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 गैप्स बनेगा, राइट? इस 8 गैप्स में 5 माइनस साइन को कितना तरीके से अरेंज कर सकते हैं? इसका अगर आंसर बोल सकते हैं तो बहुत अच्छा है. 8p5 by factorial 5. सही है, बहुत अच्छा है. Yes. देखिए, ये 5 ऑब्जेक्ट्स है. Yes, sir. अगर अलग मान लिया तो 8p5 है. अगर अलग मान लिया तो, बट दीज 5 आर आइडेंटिकल. सो किससे डिवाइड करना है? 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है. क्लियर है क्या? नहीं इजी है या नहीं? किसी को समझ में नहीं आया, ऐसा कोई है? Are there anyone who did not understand? रेस्पॉन्ड करिए. कोई है जिसको समझ में नहीं आया? Sir, please explain once. फर्स्ट ये वाला समझ में आया, 7 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल. Yes. समझ में आया? Yes, sir. इसके बाद 8 गैप्स समझ में आया? 8 गैप्स. Yes. तो 8 गैप्स में 5 माइनस साइन का अरेंज करना है. सो फर्स्ट मान लीजिए 5 ऑब्जेक्ट्स को अलग मान लेंगे. तो 5 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन 8 प्लेसेस इन 8p5s. बट ये पांचों माइनस साइन सेम है ना. Yes, sir. सो इसके लिए एडजस्टमेंट क्या करना है? किससे डिवाइड करना है? Sir, 8 by 5 कितना है? factorial. 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है. हो गया. Understood, sir. इजी. आगे जाएंगे. नेक्स्ट. So find the number of 8 letter arrangements that can be made from the letters of the word daughter so that all vowels are together. D U G H T R. Sorry, U B vowel है ना. G D G H T R A U E. These are the 3 vowels. These are the 5 consonants. Okay. So first case है all vowels are together. बोल सकते हैं आंसर? 6 factorial into 3 factorial. 6 फैक्टोरियल इंटू. बहुत अच्छा है. सबको समझ में आ रहा है? 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल.
समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके और नॉट? Yes, sir. देखिए नेक्स्ट वाला केयरफुली पढ़िए. सो दैट ऑल वोवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर. इसका आंसर क्या है? सर 9 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. हाँ, ये गैप मेथड वाला वर्डिंग नहीं है. गैप मेथड में आपका वर्डिंग आएगा नो टू वोवेल्स आर टुगेदर. इस बार इतना बोल रहे कि ऑल वोवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर. इसका मतलब सारा वोवेल्स मिलके नहीं आना चाहिए. सो इसके लिए क्या करेंगे? टोटल अरेंजमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8. सो टोटल अरेंजमेंट्स 8 फैक्टोरियल है. इसमें से ये 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस कर रहा हूं. ऑल वोवेल्स आर टुगेदर. इतने अरेंजमेंट्स है. टोटल अरेंजमेंट्स डॉटर का 8 फैक्टोरियल है. सो टोटल अरेंजमेंट्स में से ऐसे अरेंजमेंट्स माइनस करिए जिसमें सारा वोवेल्स टुगेदर. सो बचेगा क्या? अरेंजमेंट्स वेयर all vowels are not together. Any doubt in this? Sir, explain one. इसमें no two vowels are together नहीं दिया. इसमें सिंपली ये चाहिए कि सारा vowels मिलके नहीं आना चाहिए. इसका मतलब 2 vowels मिलके आ सकते हैं. All 3 vowels should not come together. So मैं क्या करता हूँ? डॉटर का सारा अरेंजमेंट कितना है विदाउट एनी कंडीशन? विदाउट एनी कंडीशन देयर आर 8 फैक्टोरियल डिफरेंट वेज टोटल. सो वो 8 फैक्टोरियल में से ये वाला माइनस किया तो क्या बचेगा? These are the number of arrangements where all vowels are together. So ये सारे arrangements को निकाल दिया तो बचने जो बचेगा वो arrangements में क्या होगा? All the vowels will not be together. Okay, sir. Clear? So in how many ways can 10 examination papers be arranged so that the best and worst papers are never together? देखिए 10 एग्जामिनेशन पेपर्स है. उसमें मान लीजिए देर इज ए बेस्ट पेपर, देर इज ए वर्स्ट पेपर. वो दोनों मिलके नहीं आना चाहते हैं. सो क्या 8 कैसे करें? factorial into 8 फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल. देखिए देर आर 10 पेपर्स. 3 4 5 6 7 8 9 10 पेपर्स. इसमें एक को बेस्ट माना जाता है, एक को वर्स्ट माना जाता है. सो ये दोनों मिलके नहीं आना चाहते हैं. सो आपका 2 ऑप्शंस है. आप स्ट्रिंग मेथड से भी कर सकते हैं, गैप मेथड से भी कर सकते हैं. अगर स्ट्रिंग मेथड से करना है तो क्या करिएगा? टोटल अरेंजमेंट्स 10 फैक्टोरियल माइनस arrangements 9 where these two are factorial into together. 2 factorial. 9 factorial into 2 factorial. Arrangements where these two are together. ये दोनों को मिला दिया तो 9 factorial into 2 factorial आएगा स्ट्रिंग मेथड से. सो ऐसा कर सकते हैं 10 factorial minus 9 factorial into 2 factorial. और दूसरा ऑप्शन क्या है? ये दोनों को निकाल दीजिए, बाकी 8 लोग का अरेंज कर लीजिए. कितना तरीका? गैप मेथड यूज करने वाला हूँ. 8 फैक्टोरियल. 8 factorial. इसके बाद कितना गैप्स बनेगा? 9 गैप्स बनेगा. 9 gaps. सो 9 गैप्स में से ये दोनों ऑब्जेक्ट्स का अरेंज करना है. कितना? 9p 2. 2. सो लॉजिकली दोनों नंबर सेम होना चाहिए. आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखा तो दोनों नंबर सेम निकलेगा आपका, क्योंकि 10 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 9 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. 9 फैक्टोरियल कॉमन लिया तो 10 माइनस 2 इज 8. दिस इज 8 इंटू 9 फैक्टोरियल. ये क्या है? दिस इज 8 फैक्टोरियल इंटू 9p2 का मतलब क्या है? 9 इंटू 8.
9 से स्टार्ट करके 2 नंबर्स लिखना है। से 9 इंटू 8 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 9 फैक्टोरियल 9 factorial. इंटू 8, समझ रहे? 9 फैक्टोरियल इंटू 8। क्लियर है क्या नहीं? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन कोई अपने से कर सकते हैं? 15th क्वेश्चन। Mississippi, so that 4 eyes do not come together. इसमें ये गैप मेथड है क्या स्ट्रिंग मेथड है? गैप मेथड का क्वेश्चन है क्या स्ट्रिंग मेथड का क्वेश्चन है? 15th। टोटल से उनको एक साथ रख के जितने अरेंजमेंट्स होंगे उसका का सब्ट्रैक्ट हाँ, करते सो स्ट्रिंग मेथड का क्वेश्चन है। टोटल में से 4 eyes टुगेदर वाला अरेंजमेंट्स माइनस करना है। ओके, सो 11 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल टोटल अरेंजमेंट्स है, उसमें से आप क्या करना है? माइनस ऑल eyes टुगेदर वाला नंबर बोल सकते हैं? 11 factorial by 4 factorial into 4 factorial into 2 factorial. ऊपर क्या है? कितना फैक्टोरियल? 11 factorial. नहीं, ये तो मैं लिख लिया ना, ये तो टोटल अरेंजमेंट्स है। इसमें से 4 eyes टुगेदर वाला सब्ट्रैक्ट करना है ना। आई डोंट वांट 4 eyes टू बी टुगेदर, so arrangements where all the 4 eyes are together should be subtracted. 8 factorial. 8 factorial by 4 factorial into 2 factorial. बहुत अच्छा है। किसी को डाउट है तो बोलिए। 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, गुड। ओके और नॉट, किसी को दिक्कत है तो बोलिए। किसी को दिक्कत है? नो सर। गुड। नेक्स्ट देखिए, 3 married couples are to be seated in a row having 6 seats in a cinema hall. Spouses are to be seated next to each other. How many ways can they be seated? Also find the number of ways of their seating if all ladies sit together. 2 cases दिया है। If all the spouses want to be together, so क्या करेंगे? ठीक है, husband 1, wife 1, husband 2, wife 2, husband 3, wife 3. There are 3 couples. So they want to, spouses want to sit together. तो क्या करेंगे? हम बांध लेंगे, right? String method. So कितना objects हुआ? 3 objects. So 3 factorial into internal arrangements. 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial. हो गया, so 3 factorial into 2 factorial whole cube will be the answer. Easy. Clear है? Next, if ladies want to sit together, then how many options are there? लेडीज को एक साथ टाइप कर लीजिए। हाँ, तो आंसर बोल सकते हैं? कितना आएगा आंसर करके? 2 factorial into 3 factorial whole square. नहीं, ध्यान से देखिए। ओके, सिर्फ लेडीज वांट टू सिट टुगेदर, अभी हस्बैंड्स के बाद कुछ नहीं कर रहे इसमें।
4 factorial into 3 factorial. सही है, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल आएगा इसका आंसर। देखिए सही है क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Good. sir. नेक्स्ट, ये 19th क्वेश्चन करके हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। 19th क्वेश्चन करिए। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 10 lakhs can be formed using the digits this? मोस्टली 7 डिजिटेड नंबर्स ही है ना। दिस इज ए 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 डिजिटेड नंबर है ना। सो कोई भी 7 डिजिट नंबर फॉर्म कर लीजिए, इससे बड़ा ही होगा क्योंकि दिस इज द लीस्ट 7 डिजिट नंबर। सही है। सो ये 7 डिजिट्स को यूज करके कितना 7 डिजिट नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं, दैट्स द क्वेश्चन। कुछ बोल सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट प्लेस के 6 ही ऑप्शन है क्योंकि 0 नहीं होगा। Yes, sir. 0 नहीं होगा sir. इसमें फर्स्ट प्लेस में 0 नहीं हो सकता है ना। सो लॉजिक में थोड़ा सा दिक्कत आएगा आपको, थोड़ा सा आप ऐसा कुछ लॉजिक क्रिएट करना है जिससे आपका आंसर आ सकते हैं। सो डायरेक्टली ये जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते आप, जैसा प्रीवियस क्वेश्चंस में किया। फर्स्ट प्लेस में 1 2 3 4 6 ऑप्शंस, सेकंड प्लेस में फिर 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू, ये काम नहीं करेगा, दिस डजंट वर्क। मैं इसको क्लियरली करता हूं, देखिए। सो 2 3 0 3 4 2 3 numbers greater than 1 0 0 0 0 0 0. So effectively we need what? 7 digited numbers, right? But problem ये है कि we cannot use multiplication theorem here because things are repeating. So can you tell me some logic by which we can find this? Sir, total number minus the Total number number which निकाल starts के- with 0. Good. So मैं क्या करता हूँ? I'll find the total number of arrangements. पहला मैं क्या करता हूँ? 0 फर्स्ट प्लेस में नहीं आना है या आना है वो कंडीशन यूज नहीं करता हूँ। I'll find all the numbers where 0 might come in the first place or might not come in the first place. वो सारे arrangements में से I'll just subtract the arrangements where 0 is in the first place. So first is total arrangements. कितना होगा? 7 factorial by 2 7 factorial by 2 factorial into 3 factorial. 2 factorial into 3 factorial, right? There are 3 3s and 2 2s, okay? So arrangements, next is arrangements. ये सारे arrangements में how many arrangements which start with 0? Arrangements starting with 0. 0 से start होने का मतलब है पहला प्लेस में आप 0 तो यूज कर लीजिए, यूज 0 in the first place. बाकी 6 प्लेसेस में आप बाकी 6 डिजिट्स में कोई भी यूज कर सकते हैं. So remaining 6 places can be arranged in how many ways? 1 into 6 factorial 6 6 factorial by 2 factorial by factorial. 2 factorial 3 into 3 factorial into factorial. 3 factorial. सही है. So number of arrangements not starting with 0 are 7 factorial by 2 factorial into 3 factorial minus 6 factorial by 2 factorial into 3 factorial, right?
So 1 by 2 factorial into 3 factorial common लिख सकते हैं. 7 factorial is 7 into 6 factorial. So 6 factorial common लिया तो 7 minus 1. So 6 into 6 factorial by 2 factorial into 3 factorial is answer. Clear है ये? So 3 factorial और 6 cancel Yes, कर sir. सकते हैं. 6 factorial by 2 factorial is 720. 6 factorial is 720 by 2 is 360 is the answer. Okay है ये? Yes, sir. Yes, sir. So second topic clear है? Permutations में. Permutations when all objects are not different. आगे जाएंगे? Sir, wait. Sir, done. Okay. Sir, done. So permutations में last topic is called circular permutations. Circular permutations. Okay. So अभी तक जो permutations हम देखे हैं, those are called linear permutations. अभी तक जो हम arrangements किए हैं, उसको हम बोलते हैं linear permutations. Linear permutations का मतलब है आप एक straight line में arrange कर रहे हैं. Circular permutations means you are arranging objects in a circle, on a circle or on a round table. What is the difference between linear permutations and circular permutations? देखिए, assume that you have three objects A, B, C. मान लीजिए आपके पास three objects A, B, C है. आप एक straight line में A, B, C को arrange कर रहे हैं. कितना तरीके से arrange कर सकते हैं? Three objects can be arranged in three places in how many ways? 3 factorial. 3 factorial. 3 factorial. That का इसका मतलब है 6 ways. सही है क्या नहीं? Okay. All these 6 objects or 6 arrangements are different. All these 6 arrangements are different. But यही तीन, मान लीजिए these three are 3 different persons. Assume that these 3 persons are sitting on a round table. ठीक है, एक round table में बैठे. Clear है? They are sitting on a round table. ये 6 arrangements इस round table में हम draw करेंगे. First arrangement क्या है? A, B, C. Okay. First arrangement is A, B, C. Next arrangement is A, C, D. Next arrangement is B, A, C. Next arrangement is B, C, A. Okay. Last arrangement is C, A, B. Okay. And C, B, A. Okay. So ये 6 arrangements को अगर एक circle में arrange किया तो these are the 6 arrangements that you have got.
So the question is, are all these 6 arrangements different? Question is, are all these 6 arrangements different? इस अरेंजमेंट को डिस्क्राइब करिए नॉर्मल लैंग्वेज में. इफ यू वांट टू डिस्क्राइब दिस इन नॉर्मल लैंग्वेज, इसमें क्या है, एबीसी राउंड टेबल में बैठे हैं, ठीक है. मान लीजिए बी को आप स्टैंडर्ड मान लिया. बी का राइट साइड में कौन है? A. लेफ्ट साइड में C. सी है. दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस अरेंजमेंट. अगर मान लीजिए आप किसी को डिस्क्राइब करना है राउंड टेबल में कैसे लोग बैठे हैं, वी जस्ट से दैट ओके वो तीनों लोग राउंड टेबल में बैठे हैं. बी का राइट साइड में ए है, लेफ्ट साइड में सी है. अब इसको डिस्क्राइब करिए. सर सेम है. बी का राइट साइड में ए है, लेफ्ट साइड में सी. सी है. इसको डिस्क्राइब करिए. बी का राइट साइड में ए है, लेफ्ट साइड में सी है. डेफिनेटली आप देखा तो ऑल दीज 3 अरेंजमेंट्स आर सेम. इफ यू डोंट लुक एट योर एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, सिर्फ आपस में बैठने का बात है, आपस में डिस्कशन का बात है, ऑल दीज 3 अरेंजमेंट्स आर सेम. दे कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज डिफरेंट. सो ये तीनों को आप एक ही मानना पड़ेगा, बिकॉज ऑल दीज 3 आर नॉट डिफरेंट. बट यही ए बी सी, बी सी ए एंड सी ए बी, लीनियर में ये तीनों डिफरेंट है. लीनियर में ये तीनों डिफरेंट है क्योंकि यू कैन डिस्क्राइब दीज 3 डिफरेंट वेज. इसमें क्या है, बी बीच में है, इसमें सी बीच में है, इसमें ए बीच में है. ऑब्वियसली द सेंटर पर्सन इज चेंजिंग बिकॉज दीज आर लीनियर अरेंजमेंट्स. बट सर्किल में ऐसा कुछ सेंटर पर्सन नहीं होता है ना. सर्कुलर अरेंजमेंट्स देयर आर नो सेंटर पर्सन. सब लोग सेंटर ही है, सही कि नहीं? ऑल आर सेंटर पर्सन्स. Yes, sir. ये तीनों में कौन सेंटर पर्सन है? कैन यू डिसाइड हु इज द सेंट्रल पर्सन इन दीज 3 अरेंजमेंट्स? तीनों ही हो सकता है. So circle में there is no central person or there is no corner person. कौन corner है तीनों में? So in linear arrangements, centers and corners are well defined. In circular arrangements, centers and corners are not well defined. So इसलिए ये तीनों को एक ही मानना पड़ेगा. Similarly ये तीनों को भी एक ही मानना पड़ेगा. ये समझ में आ रहे? बट ये दोनों डिफरेंट है. क्यों डिफरेंट है? इसमें बी का राइट साइड में ए है, लेफ्ट साइड में सी है. यहाँ बी का राइट साइड में सी है, लेफ्ट साइड में ये है. आर कैन दीज टू बी डिफरेंशिएटेड? कैन दीज टू बी डिफरेंशिएटेड? यस और नो? Yes, sir. ये दोनों तो डिफरेंशिएट कर सकता हूं मैं. अगर मान लीजिए I have seen the 3 people sitting like this. एक बार मैं बाहर गया और वापस आया, ये वाला अरेंजमेंट हो गया. तो सिर्फ टेबल को थोड़ा सा इधर उधर करके ये बन जाएगा? नहीं बनेगा ना. यहां से यहां आना है तो कोई ना कोई उठ के चेंज करके बैठना पड़ेगा, सही कि नहीं? These 2 arrangements are different, but these 2 arrangements are not different. क्योंकि टेबल को थोड़ा सा ऐसा रोटेट किया तो ये वाला आ जाएगा. You don't need to change the persons. क्लियर है? सो कितना, there are 3 factorial linear arrangements, but circular arrangements कितना है? How many circular arrangements are there? 2. Only 2.
Is it clear? Yes, sir. So number of circular arrangements of n different objects is given by n factorial by n. देखिए 3 फैक्टोरियल है, by 3 हो गया, देखिए 3 factorial is 6, by 3 is 2, और this can also be written as n minus 1 का फैक्टोरियल. ये फॉर्मूला है. Number of circular arrangements of n different objects is what? n factorial by n. Clear है क्या नहीं? Yes, sir. अगर 4 लोग है, ए बी सी डी है, यहाँ 4 का ग्रुपिंग बनेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? ए बी सी डी, बी सी डी ए, डी ए बी सी, सी डी ए बी, 4 मिलके 1 हो जाएगा. सो 4 फैक्टोरियल बाई 4 हो जाएगा. 5 है तो 5 का ग्रुप शुड बी कंसिडर्ड एज 1 यूनिट. सो बाई 5 हो जाएगा आपको. So number of circular arrangements is simply n factorial number of linear arrangements by n, or simply n minus 1 factorial. Is it clear or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, और, sir. और दूसरा तरीका है, आप ऐसा भी सोच सकते हैं. सोचने का दूसरा तरीका देखिए. मान लीजिए एक सर्कुलर अरेंजमेंट है, सर्किल में ऐसा करके सीट्स दिया गया है, जितना भी सीट्स है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए 11 सीट है, 11 लोग बैठना है इसमें, ठीक है. 11 सीट्स 11 पर्सन्स. फॉर्मूला के हिसाब से कितना तरीके से बैठ सकते हैं? 10 factorial. 10 10 फैक्टोरियल होगा. factorial. 10 फैक्टोरियल होगा. ओके. बट इसी का एक और लॉजिक बोलना है तो द फर्स्ट पर्सन गो इन, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के हिसाब से देखेंगे. जो पहला पर्सन जाएगा, हाउ मेनी ऑप्शंस डज दैट गाय हैज? 11 options. 11 ऑप्शंस. 11 ठीक है. options. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ओके. अगर ये फर्स्ट पर्सन मान लीजिए इसमें जा रहे हैं, कितना ऑप्शन है? 11 ऑप्शन है फर्स्ट पर्सन के लिए. नेक्स्ट पर्सन के लिए 10 ऑप्शन. options. नेक्स्ट 10 पर्सन के लिए options. 9 8 9. 7 6, ऐसा करके 11 फैक्टोरियल हो जाएगा. राइट? सही कि नहीं? अब यही चीज मैं यहां जा रहा हूं. देखिए, द फर्स्ट पर्सन हैज गॉन इन. द फर्स्ट पर्सन हैज हाउ मेनी ऑप्शंस टू सिट? 11 options. 11 ऑप्शंस लग रहे हैं, बट 11 ऑप्शंस नहीं है उसके पास. मैं बोल रहा हूं द फर्स्ट पर्सन हु गोस इनसाइड हैज ओनली 1 ऑप्शन, क्योंकि फॉर द फर्स्ट पर्सन हु गोस इन ऑल द सीट्स आर आइडेंटिकल. देखिए, स्ट्रेट लाइन में ऑल द सीट्स आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, क्योंकि मैं इस सीट को बोल सकता हूं दिस इज द लेफ्ट मोस्ट सीट, दिस इज सेकंड लेफ्ट मोस्ट, थर्ड लेफ्ट मोस्ट, फोर्थ लेफ्ट मोस्ट, फिफ्थ लेफ्ट मोस्ट, सो ऑन. बट व्हाट इज द डिफरेंस इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज टू सीट्स? ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? मान लीजिए फर्स्ट पर्सन यहां बैठे हैं, आप क्या बोलिएगा? राउंड टेबल में कहीं ना कहीं बैठ गया. इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? सबका डिस्क्रिप्शन एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है. आप बाहर मत देखिए, सिर्फ अंदर की तरफ से देखिए. विथ रेस्पेक्ट टू दिस राउंड, आर ऑल दिस पॉइंट्स सेम, आर ऑल दिस पॉइंट्स डिफरेंट? Same. सेम है ना? आप क्या बोलिएगा? पहला पर्सन जहां भी बैठते हैं वो कहीं ना कहीं बैठ गया, इतना ही बोलते हैं ना. You won't say that he has sat in the left most, he has sat in the right most, ऐसा कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं है. Because for the first person all the seats are identical. So first person के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा. मान लीजिए फर्स्ट पर्सन यहां बैठ गया. अब सेकंड पर्सन के लिए कितना ऑप्शन है? 2. सेकंड पर्सन के लिए
two options. क्या Two क्या options. ऑप्शंस है? क्या क्या इसके ऑप्शंस है? राइट First में या के उसके right Right में, लेफ्ट? first side के the left first में. person and left side of the first person. एक सेकेंड, फर्स्ट आदित्य आप बोलिए से टू क्या है, टू ऑप्शंस क्या है? So first के right में किसी सीट में या first के second, first के left में किसी सीट में. क्यों ऐसा ही बैठना है? ये दोनों में ही बैठना है क्या? इसमें नहीं बैठ सकता है क्या? 10 options. कितना? 10. 10 ऑप्शंस. फर्स्ट पर्सन का फर्स्ट राइट में बैठ सकते हैं, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, फिफ्थ राइट, सिक्स्थ राइट, सेवंथ राइट, एथ राइट, नाइन्थ राइट, 10th राइट में बैठ सकते हैं. Once this person has sat down, then with respect to him, all the seats are different. समझ आ रहे? Please explain again. हाँ, एक बंदा बैठने के बाद उसके हिसाब से सारा सीट्स जो है अलग बन जाएगा. With respect to this guy, you can describe each and every seat differently. ये सीट क्या है? फर्स्ट राइट सीट है. ये वाला सीट क्या है? सेकंड राइट सीट, थर्ड राइट सीट, फोर्थ राइट सीट, फिफ्थ राइट सीट, सिक्स्थ राइट, सेवंथ राइट, एथ राइट, नाइन्थ राइट, 10th राइट. सारा सीट्स को अलग अलग डिस्क्राइब कर पा रहे हैं आप? इसका मतलब क्या है? ऑल सीट्स आर डिफरेंट. सो सेकंड पर्सन के लिए 10 वेस आएगा. थर्ड पर्सन के लिए 9 ways. 9, 8, 7 into so on into 2 into 1. So 10 फैक्टर यहाँ से आ रहे हैं, देखिए जो हमारा आंसर है. So what is the difference, major difference between linear arrangements and circular arrangements? अगर कोई आपसे पूछता है what is the major difference between linear arrangement and circular arrangement, आपका आंसर क्या होगा? First person has one option. हाँ, वो ही मेन डिफरेंस है. The first person going inside the circular arrangement has only, क्या है? Has only one option. One option. Linear arrangements में even the first person will have n options. Clear है क्या नहीं? So जब भी आप circular arrangement का questions करते हैं, ये दोनों आप माइंड में रखना है. आप डायरेक्ट क्वेश्चन है तो n-1 फैक्टोरियल इज द डायरेक्ट आंसर. कभी कभी आपका ये लॉजिक यूज करना पड़ सकता है. तो जब लॉजिक यूज करिएगा, ठीक है, जस्ट फर्स्ट पर्सन जो सबसे पहला वाला जो आप अरेंज करते हैं उसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा. इसके बाद देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लीनियर अरेंजमेंट एंड सर्कुलर अरेंजमेंट. क्लियर है क्या नहीं? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. अगर ये समझ में आया तो मैं एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड नेकलेस अरेंजमेंट. ओके, सो आई एम रिमूविंग दिस. निकाल दो. Yes, sir. तो सर्कुलर अरेंजमेंट्स का ही स्पेशल केस है नेकलेस अरेंजमेंट. मान लीजिए आपके पास 3 ऑब्जेक्ट्स है ए बी सी. मान लीजिए दीज आर 3 फ्लावर्स. अभी तक हम एबीसी को 3 पर्सन्स मान रहे हैं. Assume that ABC are 3 flowers. These 3 flowers can be arranged in a circle in how many ways? बोलिए. A B C 2 ways. B C A C A B. ये तीनों तो सेम मान लिया ना हमने. A C B B A C C B A. सही है? ये तीनों सेम है ना? These have to be considered as one. These have to be considered as one. सही है? सर्कुलर अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट है. ओके क्या नहीं यहां तक? Okay, sir. बट मान लीजिए अब these 3 are not persons, these 3 are simply flowers in a garland. एक गार्लैंड है, छोटा सा गार्लैंड है, ठीक है.
गारलैंड में फ्लावर्स मान लीजिए, या रबर बैंड में बीड्स मान लीजिए। समझ रहे? आप जो गर्ल्स जो रबर बैंड्स यूज करते हैं उसमें कभी कभी बीड्स होता है ना, ठीक है, रेड बीड, ब्लू बीड, ग्रीन बीड मान लीजिए। So if you think of these as just flowers in a small garland or beads in a rubber band, मेरा क्वेश्चन है, आप एक शॉप में गया, आपको ये वाला रबर बैंड दिखाया, आपको ये पसंद नहीं आया, आप पूछा है कि कुछ और दिखाओ मुझे, ठीक है, वो इसको अंदर कर लिया, थोड़ा सा ढूंढा ढूंढा ढूंढा, इसके बाद ये वाला निकाल दिया। Are these two actually different in terms of rubber bands? No, sir. हाँ, Rubber bands तो सेम ही होंगे। ये दोनों सेम रबर बैंड है क्या या अलग अलग रबर बैंड्स है? सेम ही तो है। क्यों सेम Beads है? होंगे अगर। हाँ ये सेम है ना, जस्ट इस रबर बैंड को ऐसा पलट दिया तो ये वाला रबर बैंड बन जाएगा ना, सही क्या नहीं? सही क्या नहीं? देखिए ये अगर ये तीनों पर्सन्स है, आप पलट नहीं सकते, ठीक है, मान लीजिए ये तीनों मिलके खाना खा रहे हैं, उसको आप पलट नहीं सकते। बट if these three are just beads in a necklace or flowers in a garland, so obviously garland can be turned, so clockwise direction and counterclockwise direction will be same in terms of necklace arrangement। समझ में आ रहे? नेकलेस अरेंजमेंट में क्योंकि आप फ्लिप कर सकते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज विल बी सेम। फॉर एग्जांपल 4 लोग हैं, 4 फ्लावर्स है, ABCD ABCD। इफ यू थिंक ऑफ दीज एज पर्सन्स इन ए राउंड टेबल, ये दोनों अरेंजमेंट्स अलग अलग है। बट इफ यू थिंक ऑफ दीज एज फ्लावर्स इन ए गार्लैंड, ये दोनों सेम हो जाएगा। क्यों? समझ में आ रहे? इसको पलट दिया तो ये बन जाएगा। Yes, sir. सो नेकलेस अरेंजमेंट्स का फॉर्मूला है n-1 फैक्टोरियल बाई 2 होगा। बाई 2 क्यों? समझ में आ रहे? बिकॉज क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स Yes, एंड sir. एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर सेम, सो आधा हो जाएगा। सो क्वेश्चन में आपको सिचुएशन के हिसाब से कभी कभी n-1 फैक्टोरियल यूज करना पड़ता है, कभी कभी n-1 फैक्टोरियल बाई 2 यूज करना पड़ता है। अगर गार्लैंड, नेकलेस, रबर बैंड ऐसा क्वेश्चंस मिला है तब बाई 2 करना है, ठीक है। पर्सन्स राउंड टेबल में बैठ रहे हैं, वैसा में बाई 2 नहीं करना है। क्लियर? ओके और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कभी कभी एंड ये बाई 2 क्यों आया? क्योंकि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर आइडेंटिकल। यहाँ लिख लीजिए, बिकॉज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज arrangements are identical। ये रीजन है फॉर दिस बाई 2। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कभी कभी क्या होता है, इवन इन पर्सन सिटिंग इन ए राउंड टेबल, कभी कभी आपको बाई 2 करना पड़ता है। वर्डिंग कैसे आते हैं बोलता हूँ। मान लीजिए ABCDEF, ABCDEF, ठीक है। इफ दीज आर पर्सन सिटिंग इन ए राउंड टेबल, ऑब्वियसली दीज टू आर डिफरेंट, है ना। अगर राउंड टेबल में मान लीजिए पर्सन्स बैठ रहे हैं, दीज टू आर डिफरेंट। बट क्वेश्चन में कभी कभी कैसा आता है, 6 persons are to sit in a round table, how many ways can it be done? आंसर क्या है? 6 persons are sitting in a round table, how many ways can it be done? 5 5 factorial. factorial। 5 factorial। ये जनरल आंसर है।
अब वर्डिंग कैसे होगा देखिए, 6 persons are to be sit in a round table conference such that in any two different arrangements all persons should not have the same neighbors. In any two arrangements all persons should not have the same neighbors. ऐसा वर्डिंग मिलेगा आपको, इसका मतलब क्या है? नेकलेस अरेंजमेंट की तरह कंसीडर हाँ, क्योंकि आप देखिए ये वाला अरेंजमेंट में एवरी इंडिविजुअल विल हैव सेम नाइबर्स. देखिए ए का नाइबर्स क्या है, बी एंड एफ. यहाँ भी ए का नाइबर्स बी एंड एफ. एफ का नाइबर्स क्या है, ए एंड डी. यहाँ भी एफ का नाइबर्स क्या है, ए एंड डी. इन दीज टू अरेंजमेंट्स एवरी पर्सन विल बी हैविंग द सेम नाइबर्स. अगर क्वेश्चन में दिया है एवरी पर्सन शुड नॉट हैव द सेम नाइबर्स, तब भी आप बाय 2 करना पड़ेगा. क्लियर है क्या नहीं? Yes, sir. तो ऐसा करके वर्डिंग देख के आप कभी कभी बाय 2 करना है, कभी कभी बाय 2 नहीं करना है. क्लियर है क्या नहीं? जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन यू हैव टू डू बाय 2, व्हेन शुड नॉट डू बाय 2. कॉन्सेप्ट समझ में आया तो क्वेश्चन के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं. इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर. So this is about the concept of permutations. Permutations में effectively देखा तो आपको कितना टॉपिक्स है? 4 टॉपिक मान सकते हैं. क्या क्या है? फर्स्ट बेसिक 4 फॉर्मूलास. याद है 4 फॉर्मूलास क्या है? n फैक्टोरियल, n पावर n, npr, n पावर r. ओके, 4 फॉर्मूलास या समझ में आया? Yes, sir. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशंस. वो भी क्लियर है? स्ट्रिंग मेथड, गैप मेथड, अल्टरनेट मेथड. ओके. रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशंस के बाद इफ ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल व्हाट यू शुड डू. आइडेंटिकल है तो क्या करिएगा? ओके. एंड लास्टली 4th टॉपिक क्या है? फोर्थ टॉपिक क्या है? Circular permutation. सर्कुलर परम्यूटेशंस. ओके. सो कोई भी परम्यूटेशन क्वेश्चंस है, एनी परम्यूटेशन क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन वन ऑफ दीज 4 कॉन्सेप्ट्स. यही 4 कॉन्सेप्ट में इधर उधर करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है. योर स्किल इज अबाउट हाउ यू कैन bring the situation in the question to one of these standard situations. ठीक है. कोई भी सिचुएशन है आप धीरे धीरे करके लॉजिकली you have to convert them into a situation where you can use these formulas. नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे. ठीक है. Okay, sir. एंड आपको थैंक यू सर. संडे as announced you'll have a test on which chapter? संडे कौन से चैप्टर पे टेस्ट है? Trigonometric हाँ, equations. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पे टेस्ट है. ओके. सो वो टेस्ट प्रिपेयर कर लीजिए टेस्ट के लिए. ओके. सो और कुछ आपको कुछ डाउट्स है तो आप व्हाट्सएप कर लीजिए. ठीक है. नेक्स्ट क्लास से हम क्लास के बाद फिर विल स्टे फॉर हाफ एन आवर. ठीक है. अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो वो डाउट्स भी हम क्लियर कर लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्लास से. Thank you, sir. सो डाउट्स है तो आप Thank you, एक sir. जगह लिखते जाइए. ठीक है. एक नोट्स में एंड ट्राई टू क्लियर देम एज फास्ट एज पॉसिबल. आधा घंटा मैं बोल रहा हूँ और डाउट्स ज्यादा है तो ज्यादा भी बैठेंगे, कोई बात नहीं. ठीक है. आपका काम है जितना भी डाउट्स पूछना है पूछ सकते हैं क्लास के बाद. ओके. Okay, sir. चलो. हाँ, बाय. Thank you, sir. sir. Thank you, sir. ओके बेटा. थैंक यू सर. Thank you, sir. हाँ, बाय बेटा.